नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक सरकार की दिग्गज कंपनियों को। जो कंपनी का नाम है राइट्स और ये रेलवेज के लिए ज़्यादातर कंपनी कामकाज करती देखी गई है। उस कंपनी को लेकर के क्या-क्या बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल के लिहाज से मार्केट की क्या डिमांड बनती जा रही है, डिमांड के साथ-साथ निवेशकों को लेकर के किस तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करती है या सभी के सभी बिकवाली की तरफ इशारा तो नहीं देती जाती। कंपनी 50 साल के एक्सपीरियंस की बातें कहती है, 2800 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और 5000 से ज़्यादा असाइनमेंट इन्होंने खत्म किया और कहते हैं कि आजकल ओवरसीज लोकेशन में भी 6 लोकेशन में कंपनी कामकाज करती पाई गई है। सरकार की दिग्गज कंपनी है, रेलवे के लिए ज़्यादातर कंपनी कामकाज करती है और ये कंपनी ये कहते हैं कि एक्सपोर्टिंग मेक इन द इंडियाज 3000 HP केव्स गॉज ये कि एसी कह सकते हैं कि बॉगीज होता है, उसको लेकर कंपनी का कामकाज एक्सपोर्ट करती देखी गई। इसके अलावा यदि बिजनेस मॉडल के देखा जाए तो कंपनी के जो है वर्क इंडियाज और ओवरसीज कंपनी कामकाज करती है 55 कंट्रीज इन मोर कंट्रीज में इनका कारोबार रहा। यदि कंपनी की आप सेक्टर वाइज देखा जाए कंसेप्ट को लेकर तो रेलवेज हों, हाईवेज हों, ब्रिज हों, टनल हो या फिर बिल्डिंग एंड जो प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट का काम है उसमें कंपनी कामकाज है। सर्विसेज के मामले में कंपनी कंसल्टेंसी सर्विस हो, टर्ड के कंस्ट्रक्शन का हो, एक्सपोर्ट्स ऑफ द रोलिंग स्टॉक हो, ये सभी चीज यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है, साथ में प्रोजेक्ट भी करती है। माइलस्टोन प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास चलती देखी गई। क्या मार्केट में इसको लेकर किस तरह से अवधारणाएं चल रही है, क्योंकि पिछले एक साल की अवधारणाएं ये रही जो लगातार जो निवेशक ने पैसे लगाए उनके पैसे की वैल्यूशंस में लगातार क्या निकल के आती है, पैसे की लगातार वैल्यूशन गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। क्या यहाँ से कुछ बाउंस बैक क्रिएट करेगा या मार्केट में दोबारा धाराशाही से दिखता जा सकता। देखिए कंपनी को यदि आप देखा ट्रैक करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने की बात है और इसमें बुक वैल्यू से मुताबिक आज के सिचुएशन में देखते हैं तो 438% की हलचल क्रिएट करती है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 109 रुपये के आसपास है। मार्केट अप ट्रेंड और लो ट्रेंड की यदि बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो 52 वीक का लो है वो उसको बॉटम पे आकर के अटक जाती है और वहां से दोबारा ढुलकने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट है, नहीं है, कंपनी के पास काम धंधा बंद हो गया, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस की बातें किया जाता है। देखिए प्रमोटर जो सरकार है खुद 72% की होल्डिंग के साथ बनी हुई है। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 17 से 25% देती है। तो इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक आप देखते हैं तो ये अभी भी आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में दर्ज करती है, अंडर वेटेज की बात कहती है। कहाँ से? अर्निंग पर शेयर के नंबर से। जबकि कंपनी डिविडेंड पेइंग के मामले में काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल कंपनी 18% की कमाई को सेव करती है, जिसमें कि नेट रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से जो कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है उसको हमने कलेक्टिव डेटा लिया तो वो नेट इनकम मार्जिन हमने देखा। जबकि यदि दिसंबर का रिजल्ट नहीं है तो डेट इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट और आउटस्टैंडिंग वर्सेस द सेल्स भी सही करेक्टली रिलेवेंट बैठता है, अदरवाइज इनको रिलेवेंट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कंपनी के बारे में जो देखा तो कंपनी 1974 में बनी थी, राइट्स लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज रही थी, जहां पे लीडिंग प्लेयर इन द ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड द इंजीनियरिंग सेक्टर इन इंडिया में कंपनी का कारोबार रहा। बाद में इनका जोग्राफिकल देखा है तो आजकल ये कंपनी कंट्री से बाहर भी कामकाज करती है, एक्सपोर्ट करती है। आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज और द प्रोवाइडिंग द रोलिंग स्टॉक को लेकर के जो रेलवेज में काम आती है उसको लेकर कंपनी का कारोबार बढ़ती निकली है। यदि रिसेंटली अपडेट की तरफ चला जाए तो दिसंबर तक का इसका रिजल्ट अपडेटेड था, दिसंबर तक के रिजल्ट अपडेटेड है, तो हमने इसको कंपेयर करने के लिए भी रखा है, जिसमें कि जीएमआर होगा, सिग्नेटिज होगा, कोनेक्स जैक्स जैसे कंपनी को हमने शामिल किया है, इसको फंडामेंटल से लेकर के इनकी परफॉर्मेंस लिहाज को रखते हुए। देखिए जहां तक ईयर ऑन ईयर का सवाल है, पिछले 5 सालों में यदि हम चर्चा किया जाए 2020 से लेकर के 24 तक का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत गिरावट रही, 6% से लेकर के और
करीब 15% तक की नेट इनकम सोर्स में गिरावट दर्ज करती है 24 में 23 के मुकाबले। उसी तरह से हर साल में कुछ ना कुछ गिरावट रही, जबकि 21 में बड़ी लंबी गिरावट थी। इसके अलावा यदि क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखते हैं तो जो मार्च तक 2024 तक था अच्छी खासी रनवे पे थी, लेकिन जून के बाद मार्केट ने दोबारा फ्लाइंग मोड में देखने को मिला है, जहां पे भले ही वाई में गिरावट दर्ज करती हो, लेकिन क्यू और क्यू को लेकर के मार्केट में उछलती कूदती रणनीति देखी जा सकती है। अर्थात कंपनी का कारोबार तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो क्या आंकड़ा लेके आती है उसको लेकर समझने की जरूरत है। तो हमने ये देखा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी करीब 576 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, क्योंकि पहले भी इससे अच्छा खासा टर्नओवर हुआ करता था। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 20% के आसपास बना के रखी है, जबकि बीच में ये भी देखा करीब 20% से 27% तक रही थी। मतलब ये लग रहा है कि शायद इनकी जो खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। खर्चे में सबसे ज्यादा बढ़ने का रीजंस क्या है? तो ऐसा लगता है कि इनके पास जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी ज्यादा दर्ज करती है और एम्प्लॉय कॉस्ट भी इनके पास रहा दिखता है। जबकि ईयर एंड ईयर बेसिस पे यदि देखा जाए तो यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखते हैं तो सेल्स में निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, तो प्रॉफिट भी नेगेटिव इनको इम्पैक्ट डालती देखी गई। स्टॉक प्राइस सीजीआर में जब ये दोनों इनको लगातार गिरावट रही तो ये भी करीब 70% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा लंबी गिरावट दर्ज करती है फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन यदि कंपनी की आप उन पार्टों को देखते हैं जहां पे लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में तो करीब 2200 करोड़ की टर्नओवर रही, 22% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही, लेकिन उसमें लंबी गिरावट थी इंटरेस्ट की वर्डन की वजह से। देखा जाए तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं रही, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी में अच्छी खासी आती दिख रही है 117 करोड़ तक। जबकि रिस्क एनालाइज कहती है कंपनी को लेकर के, जो पीयर्स से यदि कंपेयर करते हैं जहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट्स हों, सिग्नेटेज इंडियाज हों या फिर नेशनल गैस वैसे कंपनी शामिल है, वहाँ पे अर्निंग के हिसाब से यदि स्टॉक पी को देखते हैं तो आज भी ये यहाँ पे बुल दर्ज करती दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो कुछ कंपनी से आज भी कम आंकड़ा है, तो कुछ कंपनी से ज्यादा का आंकड़ा कहती है। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में यदि देखा जाए तो मार्केट में ये कहती है कि राइट्स को लेकर करीब 18% की कमाई को सेव करता है, जबकि इससे बेटर कोई कंपनी नहीं करता है, कुछ कंपनी को एक्सेप्शनल छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे वैसे कंपनी की कमाई 18% के आसपास करती है। क्वार्टरली डेटाबेस भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि मार्केट में एक जो इनका परसेंटेज है वो करीब 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के बाद जो नेट इनकम मार्जिन है उसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज करती देखी गई। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट के मुताबिक देखा है तो कंपनी में एफआईडीआई की जो भूमिका रही, और यहाँ पे जहाँ पे एफआईडीआई में देखा कि डीआई यहाँ पे बिकवाली करके चली है, तो आम पब्लिक के पास पोजीशन बना तो करीब 4 लाख से ज्यादा आसपास निवेशक हैं कंपनी में। अल्टीमेटली सरकार खुद बैठी है। रेस्ट की बात किया जाए तो पब्लिक में करीब जो 15% की होल्डिंग बनी, 15% की होल्डिंग में 4 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने जनवरी में अपनी पीपीटी भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दर्ज किया है, जहां पे कंपनी ने अपने एक्सपेक्टेशन को लेकर की बताई होगी कुछ एस्पेक्ट को। कंटेंट को लेकर कहती है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जहाँ पे 50 साल की एक्सपीरियंस हो चुकी है कंपनी को। और इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी ने ये कहा कि अमरावतीज जो कि एयरपोर्ट्स है उसका कंपनी का कामकाज को लेकर कंपनी ने कामकाज किया है। इसके अलावा कहते हैं कि सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स इन द गियर्स एक्सलेंट की बात कहती है। इंगेजिंग द NISE फॉर द QA सर्विस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी का पैर पसारती देखी गई। तो वहां पे BODs अप्रूव्ड 3% द इंटरम डिविडेंड की बात भी उन्होंने रखी है, जो कि करीब करीब 1.90% 90% पर शेयर के हिसाब से होगा। और टोटल यदि बात किया है तो उन्होंने ये कहा कि इंटरम डिविडेंड जो टोटल होगा वो Q3 के अंदर 4.90 रुपये पर शेयर के हिसाब से हो सकता है। यदि बुक कंपनी का यदि आप ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो करीब 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। हाईएस्ट कवर ऑर्डर बुक की बात किया है तो कहते हैं सिक्योर एक 110% ऑर्डर विद द यदि होगा
तो शायद 1933 करोड़ तक की बात उन्होंने सामने रखी थी और अपनी ग्लांस को लेकर के बताई है कि कंपनी रेवेन्यू के मामले में ये परसेंटेज रहा और परसेंटेज को लेकर कहते हैं कि रेवेन्यू में 16%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 25%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 25%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 32% का आंकड़ा है। उसी तरह से Q1 का डेटाबेस था, तो Q2 में उन्होंने ऐसा दर्ज किया, इनका डेटाबेस जो है ये निकल के आती है कि रेवेन्यू में करीब 6%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 10% की रही। तो नेट फिगर आउट की बात किया है तो उन्होंने इस तरह के आंकड़ा को साझा करती देखी गई है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंसोलिडेटेड डेटा हो, स्टैंडअलोन डेटा हो, उन्होंने परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से दर्ज करती देखी। ऐसे 9 मंथ की डेटाबेस हो या फिर कंपनी को लेकर के इन्होंने हसन एयरपोर्ट में इन्होंने डेवलप किया है, उसको लेकर भी उन्होंने सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन दिया कि इनके पास जो सेगमेंट वाइज है उसमें कि कंसल्टिंग का काम, लीज का काम और एक्सपोर्ट हो, टर्नकी हो, अदर इनकम सोर्स में देखा गया, जहाँ पे कुछ में ग्रोथ तो कुछ में डिक्लाइनिंग रेशियो की बात भी शामिल करती देखी गई। जहाँ पे सेगमेंट वाइज मार्जिन की बात भी उन्होंने कहा कि कंसल्टेंसी में 96% के आसपास, तो 14%, तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने शामिल किया जो कि एक निवेशकों को समझना आसान हो पाएगा। इसके अलावा उन्होंने रेलवेज को लेकर के एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटीज को लेकर कंपनी ने दर्ज किया अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर। कैपिटल तो काफ़ी अच्छा रहा, ऑर्डर बुक कंपनी के पास करीब 8,000 करोड़ के आसपास की नंबर दर्ज करती देखी गई। और फ्यूचर रेडी को लेकर कहा कि जस्ट मोर फॉर द सेम बट नॉट मोर देन फॉर द न्यू के लेकर के एक हैशटैग टाइटल चलाती देखी गई। लेकिन क्या कंपनी को लेकर के रिस्क और रिवार्ड की तरफ इस सारा क्या इशारा देती है, तो कहती है रिस्क तो नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं है तो रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा अभी तक क्रिएट करती देखी नहीं गई। जबकि यदि इनके पीयर्स वाली कंपनी के लिस्ट में शामिल किया जाए तो पिछले एक साल के दौरान में जहां राइट्स में 37% गिरावट रही तो जीएमआर में 15%। तो सिग्नेटिव इंडिया ऐसे कंपनी में जो रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था उसमें करीब 64% की वृद्धि दर्ज करती देखी गई। तो इक्विनॉक्स इंडिया ने करीब 1% की गिरावट, मतलब ऐसी मार्केट में ऐसी के स्टॉक जो पिटाई के टाइम पे भी बहुत ज्यादा पिटाई ना हुआ हो, ऐसी स्टॉक को ढूंढने के काम में इनका भी पिटाई लगातार जारी रही है। दोस्तों जहां तक कंपनी में हमेशा देख दो क्वेश्चन आता है कि सर टारगेट क्या है, सर एसएल क्या है, दो हमेशा कॉमन क्वेश्चंस होता है। दोस्तों देखिए हमेशा कोई ना कोई अपने टारगेट को अचीव कर रहा है, हमेशा कोई ना कोई अपनी एसएल के साथ निकल रहा है। जब मार्केट में लोग एसएल के साथ निकलते हैं, जब ज्यादातर लोग एसएल के साथ निकलते हैं तो कुछ लोग पॉकेट में पैसे को भरते हैं, उसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करना। तो चलिए जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड की पार्ट भी अच्छा खासा देती नजर आई। इसके अलावा पीयर से भी हमने कंपेयर करने की कोशिश किया। यदि रिसेंटली डिविडेंड की बात किया है तभी 31/1 को उन्होंने करीब ₹1.90 का डिविडेंड दिया था। इसी साल की बात उन्होंने अलग अलग जो है बोनस दिया हो, डिविडेंड की पार्ट दिया हो। कंपैरिजन यदि इसके किया जाए तो स्टैंडअलोन डेटाबेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती देखी गई। तो ईयर एंड ईयर बेसिस में सेंसेक्स हो, बीएससी इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो, उसमें कुछ सालों के छोड़ करके देखा है तो मार्केट में लंबी गिरावट ही रही है, अर्थात पिछले एक साल से लगातार गिरती जा रही है। पिछले 2 साल, 3 साल और 5 साल की बात में करीब करीब 51% तक की मूवमेंट हलचल क्रिएट करती पाई गई है। लेकिन आखिर टारगेट क्या है और असल क्या है कि मार्केट यहाँ से क्या बजट के बाद मार्केट ने बाउंस बैक करना चाहिए था, नहीं किया? क्या रेलवे सेक्टर में कंपनी ने कुछ फंड नहीं दिया, या मार्केट केवल केवल सेंटीमेंट पे गिरता जा? दोस्तों देखिए वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के जब भी हो जैसे भी हो अपनी सिचुएशन के मुताबिक मार्केट में प्रॉफिट दिखती हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कैपिटल बचाने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटीज को, अपने कैपिटल को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, बचाने की कोशिश भी करना चाहिए, जिसको हम एसएल कहते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।